नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कल यानी गुरुवार को फिर होगी। सुनवाई शुरू होते ही मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने पक्षों से दो बिंदुओं पर विचार करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके सामने दो सवाल हैं। पहला, क्या उसे मामले की सुनवाई करनी चाहिए या इसे हाईकोर्ट को सौंप देना चाहिए, और दूसरा, वकील किन बिंदुओं पर बहस करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को गुजरात में अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन केवल उनकी पार्टी ही आरएसएस और भाजपा को हरा सकती है। एक सप्ताह में गुजरात की अपनी दूसरी यात्रा पर लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरएसएस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रतिबद्धता जताते कि कांग्रेस हार नहीं मानेगी। भाजपा को हराने के लिए हम दिन रात मेहनत करेंगे और एक कर देंगे। जो कार्यकर्ता बूथ पर मजबूत है, हम उनका साथ देंगे। भाजपा के पश्चिमी राज पर लगभग 30 वर्षों के शासन को खत्म कर देंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ परिवर्तन निदेशालय द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बचाव करते हुए कहा कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और जांच एजेंसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अपने जवानों को बेहतर ट्रेनिंग और रिसर्च से जोड़ने पर विशेष फोकस कर रहा है। इस कड़ी में अब सीआईएसएफ ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन साइन किया है। इसके तहत केंद्रीय बल सीआईएसएफ अपने सदस्यों के लिए प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा। दोनों संस्थान संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का डिजाइन और संचालन भी करेंगे। नागपुर के नगर आयुक्त ने दंगों के दो आरोपियों का घर ध्वस्त करने के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि उन्हें संपत्तियों को ध्वस्त करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की जानकारी नहीं थी। एनएमसी के आयुक्त अभिजीत चौधरी ने मंगलवार को उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बारे में महाराष्ट्र सरकार के नागपुर नगर निगम को कोई परिपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। उसके हलफनामे में कहा कि नगर निकाय के अधिकारी उच्चतम न्यायालय के आदेश से अनभिज्ञ थे, जिसमें दंगा आरोपियों से जुड़ी संपत्तियों को ध्वस्त करने से पहले तय प्रक्रिया को अपनाने का निर्देश दिया गया है। देश की तमाम खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।